असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू वेला। अभी मैं नावल का पॉइंट नंबर 18 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आयशा, अगर हम चाहते हुए भी किसी महरम की मोहब्बत को अपने दिल से ना निकाल पाए तो जो कि हमें पता भी हो कि वो हमें नहीं मिल सकता। वो लाइब्रेरी में नजरें झुकाए सामने बैठी लड़की से पूछ रही थी, जो उसको एक फरिश्ते से कम नहीं लग रही थी, जिसकी गुर्बत उसको हमेशा सुकून देती थी। जरमीना, कुछ रिश्तों का कोई वजूद नहीं होता, वो सिर्फ हमारे लिए एक आजमाइश बनकर आते हैं। ऐसी आजमाइश जिसमें हम बेएहतियार होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, हमारा दिल दिमाग काम करना छोड़ देता है। हम समंदर की लहरों की तरह, पानी के बहाव की तरह बहते चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो इन कुछ रिश्तों की आजमाइश तो फिर भी काबिले बर्दाश्त होती है, मगर जो महरम से मोहब्बत की आजमाइश होती है ना, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ती। हम अपने कंट्रोल में नहीं होते। हमारा जो दिल है ना, ये कम बहुत दिल, उसको मोहब्बत चाहिए ही चाहिए होती है। कोई कहे उसको कि दिल मोहब्बत नहीं मांगता, उसके दिल को मोहब्बत की तलब नहीं, तो मैं उसको इस जहां का समझूंगी ही नहीं। पता है शर्मिना, हर दिल को मोहब्बत की तलब होती है, हर दिल को मोहब्बत होती ही होती है। अब मोहब्बत तो होनी ही है, तो क्यों ना हम अपने दिल की लो उस हस्ती से लगा लें जिसकी मोहब्बत हमें फैज देती है, हमें दुनिया में एक इज्जत देती है, जिसकी मोहब्बत हमें कभी जलील नहीं करती, कभी रसवा नहीं करती। पता है शर्मिना, ये जो दुनिया की मोहब्बत होती है ना, एक नामहरम की मोहब्बत, ये हमें जलील करती है। हमारे हाथ जिल्लत और रसवाई के सिवा कुछ नहीं आता, और यही मोहब्बत हमें दुनिया में रसवा करके खुद पीछे रह जाती है, हमें दुनिया का सामने करने के लिए तनहा छोड़ देती है। पता है जरमीना, मोहब्बत में रसवा हुए लोगों को तो अपने सगे रिश्ते भी कबूल नहीं करते। वो बोल रही थी एक दिन में, एक तरस में, और जो बगैर चादर के हिजाब लिए उसके सामने बैठी थी, उसको बहुत अच्छे से दलील देकर समझा रहा था। मोहब्बत के हाथों अपने ही रिश्तों से ठुकराया जाना समझ आ गया था। उसको अपनी माँ ने इज्जत की हाथों ठुकरा दिया था, जिसने उसको जन्म दिया था, उसकी पैदाइश पर देगन चढ़ाई थी। आज उस माँ ने उसे चादर ले ली थी, उसको उसके गुनाह की सजा दे दी थी, जिसका उसने इतराफ ही नहीं किया था, वो गुनाह जिसको उसने अपनी जुबान से कबूल ही नहीं लिया था। पता है जरमीना, ये जो मोहब्बत वाले होते हैं ना, जब उनको उनका महबूब मैसर होता है, ये दुनिया को भूल जाते हैं। उनकी दुनिया बस उस एक शख्स से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है। महबूब की कुर्बत उनको साथ में आसमान तक ले जाती है। वो जमीन पर रहकर जमीन वालों को कुछ नहीं समझते। महबूब का नाम भी किसी सुन ले तो उसका कत्ल खुद पर वाजिब समझते हैं। उनकी अना को चार चांद लग जाते हैं। उनका गुस्सा उनकी कमजोरी बन जाता है। वह महबूब का नाम किसी और के नाम से, किसी और के मुंह से सुनकर अपनी अकल खो बैठते हैं, अपने गुस्से को खुद पर गालिब कर लेते हैं। ये जो मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, ये बहुत हट दिमाग होते हैं, महबूब के सिवा किसी को मानते ही नहीं। वो फिर यही लोग जब मोहब्बत में हार जाते हैं ना, तो सबसे पहले उनका गरूर टूटता है, उनकी अन्ना का कत्ल होता है। ये जो दुनिया में सर उठाकर चलते हैं, मोहब्बत में हार जाने के बाद खुद को जमीन दोष कर देते हैं। कभी देखा है तुमने मोहब्बत में हारने वालों को? उनसे ज्यादा हुश, इहलाक और आजिज कोई नहीं होता। वो जो दुनिया को जूती की नोक पर रखकर चलते हैं, मोहब्बत में हारने के बाद मट्टी के साथ मट्टी हो जाते हैं। फिर उनको गुस्सा नहीं आता, फिर वो जमीन वालों में रहकर खुद को जमीन के एक कोने में कैद कर लेते हैं, खुद को तन्हाई के सुपुर्द कर देते हैं, अपने ही दिल की दुनिया खुद पर तंग कर देते हैं। ये आशिक भी कुछ अजीब ही मिट्टी के पैदावार है। जब मोहब्बत पास हो तो आसमानों की बुलंदियों पर होते हैं, जब उनके महबूब उसके हाथों से हारते हैं तो खुद को जमीन के गहराइयों के हवाले कर देते हैं। क्या मोहब्बत करना इतना बड़ा जुर्म है? उसने खोए खोए ज़हन के साथ उसकी आंखों में देखकर पूछा। कौन कहता है मोहब्बत कोई जुर्म है? मोहब्बत बिल्कुल कोई जुर्म नहीं है। मोहब्बत ऐसी आजमाइश है कि मैंने आपको बताया ना जरमीना, कि एक ऐसी आजमाइश है ये मोहब्बत। बस इतना कहूंगी कि अगर ये आजमाइश हाथ से तजावज कर जाए तो मोहब्बत से दस्तबरदार होना ही बेहतर होता है। इस मोहब्बत किनारा कशी ही हमारी जात और हमारी जात से जुड़े लोगों के लिए बेहतर होती है। ये दिल कब किसी को सुनना है? उसने आहिस्ता से कहा, जो सामने बैठी लड़की को वाज़ेह सुनाई दिया था। जरमीना, हम इसी दिल के हाथों अपना पूरा वजूद जलील करवाते हैं। ये जो दिल होता है ना, हमें यही रसवा करवाता है। बस अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह हमारे दिल की बंजर जमीन में अपनी मोहब्बत की हरियाली करे, हमारे दिल को अपना नूर बख्शे। आमीन आमीन। आपसे बात करके हमेशा मेरी रूह को सुकून मिलता है आशा। मेरा अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, आमीन। वो मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगी, जिससे बात करके वो अपना हर दुख हर दर्द भूल गई थी। फिजा है तो है, आज आपकी दोस्त सबसे छुपी हुई कहाँ बैठी है? हानिया ने अपनी कुर्सी के साथ टेक लगाते हुए दूर से कहा। उसको छुप के बैठने की क्या जरूरत है हानिया साहिबा? फिजा ने भी उसी अंदाज में पेंसिल को मुंह में पकड़े कुर्सी के साथ टेक लगाते हुए उससे बोला। आप तो बुरा ही मान गई, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, कब से वो नजर नहीं आई? उसने कुर्सी के साथ टेक लगाते हुए पाँव सामने वाली कुर्सी पर रखे उसी तंजिया अंदाज में कहा। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मोहतरमा, आप खुद पर अपने काम पर ध्यान दे। आपकी बात, उसका लहजा और अंदाज ऐसा था कि हानिया को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई कि वो क्या कहना चाहती है। मैं खुद पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देती हूँ और अपने काम पे भी, तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। आपकी बात उसको तैश आया, उसने टेक हटाई और आगे होकर बैठी। इसी तरह आपको भी जमीना का पूछने का भी कोई जरूरत नहीं, उसने उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और सामने वाली की खामोश चीखें निकलने लगी।
अरे हानिया जी, कभी हमारा भी पूछ लिया करें। दूर बैठे मदरसे ने शरारती से अंदाज में अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, आपको लाजमी होता है अपनी बकवास करना। सुनिए तो सही, हम आपको आपके लिए फूल बरसाते हैं। सुनिए तो सही आप, हम तो आपके लिए फूल बरसाते हैं, मगर आप सुनती ही नहीं। ये जो आप मेरे लिए फूल बरसाते हैं ना, ये कहीं और जाकर बरसाएं। लेकिन हानिया जी, पता नहीं किधर फंस गई हूँ मैं इन जाहिलों में, उसने कांधे से बाल पीछे करते हुए कहा। जिधर भी फंसी हो ना हानिया, इलाज है तुम्हारा। फिजा ने उसको मदरसे के साथ उलझे देख कर अपने दिल में कहा, तुम दफा हो जाओ इधर से, या मैं हो जाऊं। हाय हानिया जी, हम तो आपके दीदार के लिए यहाँ बैठे हैं बस। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी बड़ा नहीं। उसको जाता देखकर मदरसा ने अपनी बेसुरी आवाज में गाना शुरू किया और क्लास में ऊंचे ऊंचे कह के सुनाई देने लगे। कहाँ हो तुम मलका? वो ग्राउंड में खड़ा इधर उधर देख रहा था। जहां पर भी वो उसको एक दफा भी नजर आई थी, उसने हर जगह देखा, कहीं तो उसको एक बार नजर आ जाए। सरवजदान जी, आपको लाइब्रेरी में मैम बुला रही हैं। उस आपसे एक टॉपिक डिस्कस करना था उन्होंने। वो उसके डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा उनको इधर उधर ढूंढ रहा था कि एक लड़की उनके पास आई और मैम फायजा का मैसेज दिया। लाइब्रेरी में है वो? उसने बेजारी से उसे पूछा, जैसे वो वहां ना जाना चाहता हो। उसको तो अभी उसको देखना था, लाइब्रेरी में तो बहुत वक्त लग जाएगा। जी सर, वो लाइब्रेरी में है। उन्होंने टॉपिक से रिलेटेड बुक्स वहां निकाली हुई हैं, तो वो कह रही थी कि वहीं पर डिस्कस हो जाए। उस लड़की ने उसको तफसील से बताया। ठीक है, मैं जाता हूँ लाइब्रेरी। वो उस लड़की को बेचकर अपने उसी अंदाज में दौड़ता हुआ जाने लगा। आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है आयशा। वो लाइब्रेरी में बैठी उस लड़की से बातें कर रही थी। मुझे भी आपसे बात करके बहुत खुशी होती है। अच्छा जरमीना, अब मैं चलती हूँ, मेरी क्लास का भी वक्त हो गया है। आज माशाल्लाह बहुत अच्छी बात हो गई। आप यहीं पे हैं अभी जरमीना? नहीं नहीं, मैं बस आपकी वजह से इतना बैठ गई। मैं चलती हूँ अभी। उसने अपना हिजाब सही किया और वहां से उठने लगी। वरदान साहब लेट हो गए हैं आप। मैम फायदा ने उसको आते हुए देख लिया था और दूर से ही दबी आवाज में मुस्कुराते हुए उसको बोला। वो जो उठने लगी थी वहीं की वहीं रह गई। उसका नाम सुनते ही उसके उठते कदम वहीं रुक गए। मोहब्बत कहाँ एहतियार में होती है। वो जो कुछ पल पहले मोहब्बत से दस्तबरदारी चाहती थी, उसको देखते ही सब भूल गई। सॉरी सॉरी, लेट हो गया। वो वहीं से माजरत करता हुआ आ रहा था। जैसे ही उसकी नजर सामने बैठी उस लड़की पर पड़ी, वो हिल ना सका, मजीद कुछ बोल ना सका। वो वहीं खड़ा हुआ, आंखें बंद की, दिल में अल्हम्दुलिल्लाह की सदा गूंजी। उसका दिल चाहा कि वो अगला कदम उठाए उस लड़की की तरफ जो सामने नजरें झुकाए बैठी थी। वजदान साहब क्या सोच रहे हैं, जल्दी आए। मैम फायदा की आवाज पर वो चौंका, उनकी तरफ देखने लगा। जी जी, मैं आ रहा हूँ। मुस्कुराते हुए उसके पास गया, कुर्सी उसकी तरफ की जहाँ से वो नजर आए और बैठ गया। इस दौरान उसकी निगाहों ने बस उसका तवाफ किया। वो हमेशा ऐसे ही करती थी। वो जो उसके सामने नजरें झुका लेता था, वो उसको घोर घोर से देखा करती थी। वो उसको ऐसे देखती थी जैसे आज आखिरी बार उसका दीदार कर रही हो। उसके बाद ये लम्हे उसको कभी मैसर नहीं होंगे। जरमीना चले ना फिर? आयशा ने कुर्सी से अपना बैग उठाते हुए उसको कहा। जब महबूब की जियारत किए बैठी थी, उसको ऐसे देख रही थी जैसे अब वो कभी उसको देख नहीं पाएगी। वो उसको अपनी आंखों में कैद कर रही थी, आंखों से दिल में उतार रही थी। जरमीना चल रही है ना आप? उसने उसको खोया हुआ देखा और एक बार फिर पूछा। वो जो किसी और ही जहां में थी, फौरन उठी, बैग लिया और जाने लगी। उसको जाता हुआ देख रहा था, उसको रोकना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि वो किधर थी, मोबाइल क्यों बंद है। उसको अपना हाल दिल सुनाना चाहता था, उसको बताना चाहता था कि ये हिजर की रातें उस पर कैसे गुजरी हैं। वो कहना चाहता था वो मर जाएगा तुम्हारे बगैर, मगर इस सबसे ज्यादा अहम थी उसकी इज्जत। वो तो उसका नाम भी नहीं लेता। उसको इतने लोगों में कैसे रोक ले, उसको लोगों की नजरों में क्यों ले आए। वो तो उसको अपने आप से भी छुपाता था, दुनिया के सामने उसको कैसे ले आए। मोहब्बत की पहली शर्त ही इज्जत होती है। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं होता। वो मोहब्बत से ज्यादा उसकी इज्जत करता था, उसकी इज्जत का मान रखता था। वो जा रही थी और वो उसको जाता देख रहा था। अम्मा आप अब्बू को मनाएं, अब्बू को बोलें वो जिस लड़की के बगैर नहीं रह सकता। फातिमा माँ के पास बैठी उनको बता रही थी कि उनका बेटा कैसे उस लड़की से दीवानों की तरह मोहब्बत करता है, कैसे उसके इश्क में पागल हुआ जाता है।
फातिमा, हम सैयद हैं, हमारा अपना मुकाम है, हम भाई किसी लड़की से, किसी कौम से लड़की कैसे ले आए। अम्मा, जब आप ये बात करती है ना तो मुझे बहुत दुख होता है। आपकी और अब्बू की इन बातों की वजह से आज हमारी जिंदगी तबाह हुई है। आपको क्या लगता है हम इंसान नहीं हैं, हमारी कोई ख्वाहिशें नहीं है। माँ की इस बात पर उसका वजूद जला था। वो जो सालों से चुप थी आज बोल रही थी। वो बेटी थी, आज भी अपने हक में नहीं बोल रही थी। वो बहन थी, अपने भाई के लिए बोल रही थी। तो क्या करें हम, तुम लोगों को पकड़ कर बाहर दे दें। अम्मा, मुझे समझ नहीं आती कब बदलेगी आप लोगों की ये सोच, कब आप लोग अपनी औलादों का भी सोचेंगे। न जाने कब आप लोगों को समझ में आएगा हम बेटियों के सीने में भी दिल है। अम्मा, हर लड़की का अरमान होता है उसकी शादी हो, उसके हाथों पर भी मेहंदी लगे, वो भी शादी का सुरख जोड़ा पहने, उसका शोहर हो, उसका ख्याल रखे, उसका अपना घर हो, उसके बच्चे हो, उसको भी माँ बनने का शर्फ हासिल हो, उसके पैरों के नीचे भी जन्नत हो। वैसी बातें कर रही थी जैसे कोई ख्वाब सुना रही हो, जैसे कोई कहानी हो। वो जो बड़ी चाहों के साथ माँ को सुना रही थी। फातिमा, बस कर जाओ, माँ ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। जैसे बेटी का दुख अब और नहीं सुन सकेगी और नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। ये तो कि बेटी बोल रही थी, अब तो बाकी 4 रहती थी। ये तो एक बेटी बोल रही थी, अब तो बाकी 4 रहती हैं जिनके अपने अरमान हैं, अपने ख्वाब हैं, अपनी ख्वाहिशात हैं। वो हिजर की रातें, वो महबूब की यादें, पूछो किसी आशिक से क्या बनकर गुजरती हैं। वो नाइट ड्रेस पहने, हाथ में चाय का कप पकड़े बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था। चांद में उसका अक्स आया था। वो हिजाब में नकाब लिए खूबसूरत आंखों से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसको देख रही हो, इजहार मोहब्बत अपनी आंखों से कर रही हो। मलका, कोई तुमसे भी ज्यादा पुरनूर है। देखो चांद का हुस्न तुम्हारे सामने फीका फीका है, तुमसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं। लोग होंठों पर मरते हैं, मुस्कुराहट पर फिदा होते हैं, महबूब के बालों पर जान देते हैं, पैरों की खूबसूरती के काहिल होते हैं। हम मार मिटे हैं अपने महबूब की काली आंखों पर, उसके हिजाब पर, उसके कांधे पर पड़ी चादर के। चादर? वो बैठी थी, बार बार हिजाब ठीक कर रही थी। वो खड़ी हुई, मगर चादर नहीं थी। उसकी चादर किधर थी? आज पहली दफा उसको चादर के बगैर देखा। मगर चादर क्यों नहीं ली हुई थी उसने? वो तो कभी चादर के बगैर नहीं आती, मगर आज क्यों? वो चाय का कप होंठों के साथ लगाता हुआ इधर उधर टहलने लगा, जैसे सोच रहा हो, उसको याद कर रहा हो, जो आज पहली दफा चादर के बगैर उसको नजर आए। भाई? जी बेटा। अम्मी बुला रही हैं आपको। अबू भी हैं पास? जी, वो भी हैं। हतीजा ने दरवाजे पर ही खड़े होते हुए उसको कहा, जो चाय का कप हाथ में लिए घूम रहा था, सोच रहा था। ठीक है बेटा, आता हूँ मैं। बहन के जाते ही सोचू का रूह बदला। अब की बार सोचू में परेशानी आई थी, एक गहरी परेशानी। वो जानता था किस सिलसिले में उसको बुलाया गया है। वो जानता था कि आज वो अपनी जिंदगी से हार जाएगा। अल्लाह जी, आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुख है मुझे। आपको पता है अम्मा ने मुझसे चादर ले ली है आज। आपको पता है अल्लाह जी, मुझे ऐसा लगा जैसे आज मेरे पास कुछ नहीं, जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं। आपको पता है सब मुझ पर बातें कर रहे थे आज। मुझे लोगों की अजीब अजीब नजरों से वहशत होती है अल्लाह जी। वो आंखों से मोती अपनी डायरी पर गिरा रही थी। वो जल्दी जल्दी लिख रही थी, जैसे उसने बहुत कुछ लिखना है। अल्लाह जी को एक एक बात बतानी है। लिखते हुए उसने इतनी जहमत नहीं की कि अपने हाथ से आंसू साफ कर ले। उसको बस लिखना था, अपना दर्द, अपना गम लिखना था। अल्लाह जी, मैंने क्या बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अल्लाह जी, मैंने तो नहीं कहा था कि मेरी उनसे बात हो। बस हो गई ना अल्लाह जी, अब तो नहीं होती ना। आखिरी बार पर उसके हाथ रुके, आंखों से खामोश मोती गिरने लगे। कलम ने साथ छोड़ा। अल्लाह जी, मुझे बहुत याद आते हैं वो। खामोशी ने अब सिसकियों को जगह ली। वो बगैर आवाज के बहते चले गए। अब सिसकियों में बदलने लगी। डायरी को दिल के साथ लगाए, सर को बेड पर रखे, सिसकते हुए बस यही कहे जा रही थी, मुझे याद आते हैं वो। अल्लाह जी, मुझे बहुत याद आते हैं वो। अल्लाह जी, आप कुछ करें ना, कुछ ऐसा करें ना कि सब ठीक हो जाए। बस मुझे ये दर्द कम हो जाए जो मुझे जीने नहीं देता, मेरी सांसों की अजियत खत्म हो जाए। अल्लाह जी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था कि क्या है ये, क्यों है ये। अल्लाह जी, मेरे दिल से निकाल ले वजदान को। उनके होने से मुझे दर्द होता है, मुझे बहुत दर्द होता है अल्लाह जी। उसने अपना मुंह बेड की तरफ किया। उसके गले की रगें सामने नजर आने लगी। उसने एक हाथ से बेड की चादर को अपनी मुट्ठी में लिया। उसके मुंह से चीखें निकली, जैसे आज उसके जब्त की हदें खत्म हुई हो। उसने खुद पर काबू पाया। ऊपर हुई आंसुओं को अपने बाजू से साफ किया। गहरी गहरी सांसें लेने लगी। खुले बालों के साथ एक हाथ में डायरी लिए खड़ी खिड़की के पास आई। पर्दे पीछे किए आसमां को देखने लगी। चांद उसके बिल्कुल सामने था। वो चांद जिसको देखकर महबूब की ज़ियारत करती थी। हान साहब, आप देख रही हैं ना ये चांद? उसे चांद को देखते हुए कहा, जैसे उसके दिल को इल्हाम हुआ हो उसका महबूब इस चांद को दीदार करता है। उसने आंखें बंद की। दिल को सुकून आया। दर्द की लहर उसका पूरा वजूद नचोड़ कर बाहर निकली। आंखें खोलते ही उसने डायरी खोली। वहीं जमीन पर बैठी एक सफा पढ़ने लगी। अपने ही लिखे दर्द पर रोने लगी। उसने कलम उठाया और मजीद दर्द लिखने लगी। वजदान, इस लड़की का घर किधर है? वो नजर झुका इस खबर का इंतजार कर रहा था जो उसके दिल पर अजाब बनकर गुजरेगी। उसको लगा अब वो कहा जाएगा कि भूल जाओ उस लड़की को। जी अम्मी।
मतलब? उसे माँ की इस बात पर ऊपर देखा, उसका मुस्कुराता चेहरा देखा, उसको लगा अब जैसे वो अब बोल नहीं सकेगा, उसकी जुबान उसका साथ नहीं देगी। हाँ, तुम्हारे अब्बू और मैंने ये फैसला किया है कि हम उनके घर जाएंगे, तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। उन्होंने शोहर की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, और शोहर ने भी उनकी इस बात पर बगैर बोले आंखों में चमक लिए अपना सर हिलाया। लेकिन अब्बू? उसकी हैरान होती आंखों ने छलकना शुरू किया, दिल हवाओं में उड़ने लगा। उसको लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा है। हकीकत में ये कहाँ मुमकिन था। अम्मी, आप सच सच कह रही हैं ना? उसे माँ से अटकते अटकते पूछा, जैसे वो अपनी सुनी हुई बात की तस्दीक चाहता हो, जैसे उसके कान एक बार फिर वो बात सुनना चाहते हो जिसके लिए न जाने उसने कितनी दुआएं मांगी थी, कितनी मिन्नतें मांगी थी। जी बच्चे, सच कह रही हूँ। उन्होंने आज से पहले बेटे को इतना खुश नहीं देखा था। उनको लगा जैसे आज उनके सीने को ठंडक पहुंच गई हो, जैसे बहुत तेज आग लगी हो, आज वो बुझ गई। शुक्रिया अबू। वो बहते अचकों के साथ बाप के पास आया, उनके कदमों में बैठा, दोनों हाथ अपने हाथों में लिए, बारी बारी दोनों हाथों पर प्यार किया और फिर अकीदत के साथ अपनी दोनों आंखों पर लगाए। जैसे कोई किसी पीर के हाथ चूमता है, वैसे वो अपने बाप के हाथ चूम रहा था। बाप की आंखों में नमी आई और उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। अम्मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो उठा, माँ के पास आया, माँ के कदमों में बैठा। वो जो पाँव बेड पर रख के लेटी थी, बारी बार उनके पाँव चूमे। वो उठी, उसको अपने पास किया, अपने सीने से लगाया, उसकी आंखों से आंसू साफ किए। वो बच्चों की तरह उनके मुंह के दोनों तरफ प्यार किया, एक प्यार बड़ा बोसा दिया। अब उसको उठना था, शुक्राने के नौफिल पढ़ने थे, अल्लाह के हजूर सजदा देना था, सजदा तुझ शक्र। फिर उसका चांद को देखना था, मलका बताना था, उसको अपने दिल की आवाज से खुशखबरी देनी थी। अम्मी, मैं आता हूँ। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो ऊंचा ऊंचा चाहिए, सबको बताए उसके माँ बाप राजी हैं, उसकी खुशी में खुश है। वो उठा, बाहर गया। अब आंसू के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक खूबसूरत मुस्कुराहट। किधर किधर किधर? कमरे से बाहर निकलते ही उसको पांचों बहनों ने घेर लिया, उसको दरमियान में खड़ा करके अपने हाथों को सलाहों के अंदर काट दिया। किधर भाग रहे थे आप जनाब? जैनब ने उसको घूर कर देखते हुए कहा। वो कब से दरवाजे के बाहर खड़ी कान लगाए सुन रही थी, जैसे बाई से ज्यादा उसको डर हो और बाई से ज्यादा उसको खुशी। अल्लाह बचाए मेरी जान के वजदान घुंडू में फंस गया। उसने घूमते हुए बारी बारी सबको देखा और मुस्कुराते हुए कान को हाथ लगाते हुए बहन को कहने लगा, ना जी ना, इतनी आसानी से हम आपको छोड़ दें, ऐसे कैसे हो सकता है? उसी तरह हाथों में हाथ डाले, गोल गोल घूमते हुए सबने एक साथ कहा, क्या चाहिए ये तो बताओ सालमो। उसने मुस्कुराती सी नाराजगी दिखाते हुए कहा, जैसे उनकी कैस बहुत सख्त हो। हमें तो बहुत अच्छी सी ट्रीट चाहिए, फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। आप भी इन चुड़ैलों के साथ मिल गए। उसने गोल घूमते हुए फातिमा की तरफ देखकर कहा, ये तो हमारा हक है वजी, ट्री तो हम अच्छी हासिल लेंगे। अच्छा 10 रुपए, अच्छा 10 10 रुपए बहुत हैं सबके लिए। उसने अपना वॉलेट निकाला और 10 10 के नोट निकालने लगा। उसके वॉलेट बाहर निकालते ही सब बहनों ने उस पर दावा बोल दिया, उसको नीचे लटा कर उसका वॉलेट छीन लिया। अल्लाह जी मुझे बचाएं। जमीन पर लेटे लेटे वो ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगा, बताओ बताओ कितने पैसे हैं? सब आपस में हाफ हाफ करेंगे। नहीं, मैं छोटी हूँ, मुझे ज्यादा मिलेंगे। क्यों ज्यादा मिलेंगे? सबको बराबर बराबर मिलेंगे। पांचू उसका वॉलेट लेकर पैसों को देखने लगी। ये मुझे दे देना, कल आप लोगों को बाहर खाने पर लेकर जाऊंगा। उसने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा। नहीं नहीं, वो भी होगा और हम ये पैसे भी लेंगे। अच्छा भाई, ले लो, सब ले लो, मेरी शहजादियों से अच्छा तो नहीं है ना ये? उसने मुस्कुराते हुए कहा और बारी बारी बहनों को अपने दिल से लगाया, उनके माथे पर बोसा दिया। अच्छा पैसे ले लेना, वॉलेट तो वापस कर लो। ये ले जानना, क्या याद रखेंगे आप? जैनब ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ खाली वॉलेट करते हुए कहा। अब इजाजत हो तो जाऊं मैं? उसने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी जी जनाब, इजाजत है, अब आपको जाएं जाएं। ज़ाहिर ने उसको बाजू से पकड़ते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। भजी वो जा रहा था कि फातिमा ने उसको आवाज दी। जी आपी। वो पीछे मुड़ा, उसके पास गई, उसको अपने दिल से लगाया, माथे पर प्यार किया। बहुत मुबारक हो मेरी जान। बहन के प्यार ने उसको एक बार फिर कमजोर कर दिया। उसकी आंखों में नमी आई, बहन को गले से लगाया। उन दोनों को गले से लगते देखकर सारी बहनें पास आई। उस सब ने उसको अपनी बाहों में घेरे में ले लिया और शुक्र अदा करने लगी। उनके घर आज एक अरसे के बाद खुशी आई थी और वो खुशियां मना रहे थे। वहां मौजूद किसी को खबर थी, खुशियां बस थोड़े वक्त की होती हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, वरदान इस काबिल नहीं था जितनी तूने उसको खुशी दी है। बहुत खुश हूँ मैं अल्लाह, बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि आज पूरी रात मैं सजदे से ना उठूं, रो रो कर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं।
वो अपने कमरे में आया, वुजू बनाया, जाए नमाज पर बैठा और खुदा के हजूर शुक्राने के नवाफिल अदा करने लगा। न जाने कितने घंटों से वो यूं ही जाए नमाज पर बैठे खुदा का शुक्र अदा कर रहा था, उसके सन्ना बयान कर रहा था, उसको बता रहा था कि वो कितना होशियार, कितना मुतमीन है, कितना पुरसुकून है। ऐ अल्लाह, तूने आज मुझ पर बहुत एहसान किया है, मुझे गुनाहगार के लिए मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बनाया है। रास्ता मुझे मिल गया है, मंजिल तक भी रसाई हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरी मलका अब मेरी हो जाएगी। जाए नमाज बिछाए वो दुआ करके उठा, बालकुनी के पास गया, खिड़की के पर्दे पीछे किए और आसमान की तरफ देखा। वो चांद जिसको उसने कुछ वक्त पहले देखा था, उसके मुकाबले में अब ज्यादा चमक रहा था, ज्यादा रोशन था, जैसे उसको मुबारकबाद देख रहा हो, उसकी खुशी में खुश हो रहा हो। सुनो मलका, तुम्हारे वजदान की दुआएं सुन ली गई हैं, उसको तुम तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। बस तुम इंतजार करना, वजदान का इंतजार करना, उस वजदान का जो तुम्हें दीवानों की तरह चाहता है, तुम्हें खुदा से मांगता है। तुम्हें पाने के लिए हर मन्नत मांगी है मैंने। तुम मुझे मिल जाओ मलका, मैं अपनी जान का नजराना देकर मिन्नतें पूरी करूंगा। बस एक दफा तुम मेरी हो जाओ मलका। वो अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहा था, उसे लग रहा था आज वो खुशी से पागल हो जाएगा। वह बार बार शीशे के आगे जाता, खुद को देखता, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को देखता, अपनी खुशी पर खुद ही खुश होता और खुद ही माशाल्लाह कहता, जैसे अपनी ही नजर से डर रहा हो कहीं उसकी खुशियों को उसकी अपनी ही नजर न लग जाए। अम्मा, मैं चाहती हूँ अब हमें जरमीना की शादी का सोचना चाहिए। रुकैया बेगम ने अम्मा के पास कमरे में बैठकर उनको कहा, तुम्हें अचानक से उसकी शादी का ख्याल कैसे आ गया? अम्मा की जगह इब्राहिम साहब ने उनको जवाब दिया, जैसे उनको बीवी की इस बात पर बहुत हैरत हुई हो। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, उसकी शादी की उम्र है और बच्चों की शादी वक्त पर ही हो तो अच्छी होती है। कोई बात हुई है क्या? अम्मा ने बेटे की तरफ देखते हुए उनसे पूछा। नहीं नहीं अम्मा, बात तो कोई भी नहीं हुई, इतने रिश्ते आ रहे हैं जरमीना के, यूं रोज रोज रिश्ते ठुकराना अच्छी बात तो नहीं। उन्होंने अपने दिल की परेशानी को छुपाते हुए कहा। ठीक कह रही हो तुम, यूं रिश्ते ठकराना एक गुनाह है, बार बार बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते। अम्मा ने रुकैया बेगम की बात पर उनका साथ दिया, उनके दिल को सुकून हुआ। हमारी जरमीना गुल को रिश्तों की कोई कमी नहीं है अम्मा, अभी वो पढ़ रही है, जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं होती मैं उसकी शादी नहीं करवा सकता। मगर इब्राहिम साहब, मुझे लगता है मैंने अपनी बात कर ली है। अब की बार इब्राहिम साहब का लहजा ऐसा था कि वो कुछ बोल ना सकी, मगर दिल का हाल वो बहुत अच्छे से जानती थी। वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द जरमीना की शादी हो जाए। उनकी इज्जत की हिफाजत ऐसी उनकी इज्जत की हिफाजत इसी में है। जमीना की शादी हो जाए, वो अपने घर की हो जाए। उस उम्र में बच्चियां बहक जाती हैं, हवाब देती हैं। ये कच्ची उम्र के हवाबों की कहाँ कोई तबीर होती है? शादी हो जाने के बाद सब ठीक हो जाता है, वो सब भूल जाती हैं। इंशाल्लाह मेरी जमीना भी सब भूल जाएगी। उन्होंने आंखें बंद करके एक गहरा सांस लिया और अपने दिल में कहने लगी, ये चांद एकदम इतना रोशन कैसे होगा? वो खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। चांद को तो वो कब से देख रही थी, मगर एकदम से कैसे इतना रोशन हो गया, जैसे चांदनी में नहा रहा हो, जैसे कोई फरिश्ता आसमान से उतरा हो और सारा आलम नूर ही नूर हो गया हो। उसने आंखें बंद की, जैसे उस नूर को अपने अंदर उतार रही हो। आंखें बंद करते ही उसको लगा जैसे उसको सुकून मिल रहा हो, जैसे कहीं कोई बहुत खुश हो। वो अपनी खुशी इसके बेकरार दिल को करार दे रहा था, जैसे अल्लाह ने आज उसको खुशी की बशारत दी हो, उसके दिल में सुकून उतरा हो। अल्लाह जी, मेरे दिल को ऐसे ही पुरसुकून रखा करे ना, मेरे दिल में ऐसे ही नूर डाला करे ना। उसे आसमान की तरफ देखा और दुआ करने लगी। दुआ में अल्लाह जी से शिकायतें करने लगी। वो हमेशा अल्लाह जी से गिला करती थी, अपने छोटे छोटे गिले भी वो अल्लाह जी से ही किया करती थी। उसको बहुत हैरत होती थी उन लोगों पे जो ये कहते हैं अल्लाह जी गिल्लू पर हवा होते हैं, उनका बस शुक्र अदा किया करो। वो तो अल्लाह जी से नाराज भी होती थी और नाराजगी की सूरत में उनसे बात करना छोड़ दिया करती थी और फिर खुद भी मना भी जाती या फिर उसको मना लिया जाता। उसको जिस चीज का दिल चाहता, अल्लाह जी किसी न किसी वसीले से उस तक वो चीज़ पहुंचा देते और वो खुश हो जाती और इसी तरह दोनों में बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता। वो हमेशा ये सोचती थी, अल्लाह जी तो अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं और जहाँ मोहब्बत होती है वो शिकायतें भी होती हैं, वहाँ नाराज़गी भी होती है और जहाँ नाराज़गी होती है वहीं तो गहरी मोहब्बत होती है।